नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 14.3 और इसका जो 6 तक के क्वेश्चन है वो अपने पहले वाली वीडियो में हल कर चुके हैं और 7वां और इसके आगे के क्वेश्चन अपने इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखो 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, छठे क्वेश्चन की तरह ही दे रखा है और इसमें भी छठे क्वेश्चन में जैसे किया था सेम वैसे ही करना है। तो इनका मिड पॉइंट लिया था आपने, तो इनका भी लेंगे। तो 1 और 6 का मिड पॉइंट क्या होगा, 1 और 6 7, तो कितना हो जाएगा 3.5। ठीक है, इसी तरह 7 और इसका पहले आप क्या करो, इनको सेम कर लो, पहले इनको सेम कर लो जैसे उसमें किया था, क्योंकि ये सेम नहीं है फिर इनका मिड पॉइंट सही आ जाएगा। तो उसमें क्या किया था, इसमें से 0.5 घटाया था और इसमें 0.5 क्या किया था, जोड़ा था। तो इसमें 0.5 घटाया था तो 0.5 रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6.5, 6.5 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 से 24.5, इस प्रकार ये सारा आपके पास आ जाएगा। फिर इनका क्या करोगे, मिड पॉइंट लोगे तो आपके पास आ जाएगा 9.5, 3 में 6 जोड़े 9, 9 में 6 जोड़ोगे तो 15.5, 15 में 6 जोड़ोगे तो 21.5 और फिर 21 में 6 27, 27 में 6 जोड़े तो 33.5, 33 में जोड़े तो 39.5, 39 में 6 जोड़े तो 45.5 और 45 और 6 होते हैं 51, 51 और 6 होते हैं 57.5। ये इनका मिड पॉइंट आ गया। ये टीम ए है, टीम बी है, सेम उसी की तरह आपको ग्राफ बनाना है, छठे क्वेश्चन की तरह ही, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। तो देखो छठा क्वेश्चन यदि आपके समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ जाएगा। तो देखो अपने को लेना है, ये क्या दे रखा है अपने को, गेंदों की संख्या दे रखी है और दोनों टीमें दे रखी है। तो पहले जो फिक्स चीज है उनको तो कहाँ लेंगे, अपने एक्स अक्ष पे लिया था उसमें भी, तो जो दोनों में कॉमन है, गेंदों की संख्या दोनों में कॉमन है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको क्या करोगे एक्स अक्ष पे लोगे। तो ये देखो ये अपने पास क्या है, वाई अक्ष, ऊपर वाली सीधी खड़ी वाई अक्ष होती है और नीचे वाली अक्ष कौन सी होती है, एक्स अक्ष होती है। ये अपने पास है एक्स अक्ष। अब देखो ये एक्स अक्ष है, 0.5 पे है, चाहे इन्हीं को ले लो, ये मतलब 3.5, 3 में 3 जोड़े 6.5, 6 में 3 जोड़े 9.5, 3 के गैप से ले लो, चाहे सीधी ले लो, वो आपकी मर्जी है, चाहे इसी अकॉर्डिंग ले लो, चाहे 3 के गैप से ले लो। तो 3 के गैप से लेंगे तो ये क्या होगा 3.5, 3 में 6 जोड़े 6.5, 9.5, 12.5, 12 में 3 जोड़े 15.5, 15 में 3 जोड़े 18.5, फिर 21.5, फिर क्या आएगा 24.5 और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 27.5, 30.5, 30 में 3 जोड़े 33.5, 45 और 51 तक है। तो यहाँ पे तो पूरा नहीं आएगा, तो मैं आपको एक बार इतना ही लिख के समझा देती हूँ, 39.5 तक आएगा। और इस साइड आपको क्या लेने हैं, अंक लेने हैं। तो 10 तक हैं, इसके भी 10 तक हैं, तो सीधे ही ले लो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो 3.5 पे 2 है, 3.5 पे क्या है 2 है, 9.5 पे 1 है, 9.5 पे 1 है, 2 के बाद कहाँ पे आ गया 1 पे आ गया। तो इन दोनों को क्या करो, स्केल की सहायता से मिला दोगे, आप सीधी लाइन खींच दोगे। 15.5 पे 8 है, 15.5 पे क्या है 8 है, 15.5 की सीध में कहाँ जाना है 8 पर जाना है। तो इसको क्या करो, इससे मिला दो दोनों को स्केल की सहायता से। इसके बाद देखो 21.5 पे 9 है, 21.5 पे क्या है 21.5 पे 9 है, फिर इन दोनों को मिलाएंगे और 27.5 पे 4 है, 27.5 पे क्या है 4 है। तो देखो पहले इन दोनों को मिलाएंगे फिर इन दोनों को मिलाएंगे, यहां से फिर क्या करोगे, इसको मिलाओगे, इस 4 वाले को, 4 वाला हो गया। 33.5 पे कितना है 5 है, 33.5 पे कितना है 5 है, ये रहा। फिर इसको इससे मिला दोगे और फिर 33 के बाद 39.5 पे 6 है, 39.5 पे क्या है 6 है, फिर इसको क्या करोगे इससे मिला दोगे। तो ये इस प्रकार आपका जो ग्राफ है फिर वो आगे चलता रहेगा। ये हो गया एक वाला, आगे रह गया क्योंकि मेरे पास ग्राफ में जगह नहीं थी, आप बना सकते हो। इसके बाद देखते हैं अपने बी वाला। तो बी वाला देखो 3.5 पे 5 है, तो 3.5 की सीध में किस पे जाना है 5 पे जाना है। इसके बाद 9.5 पे 6 है, 9.5 पे कहाँ जाना है 6 पे जाना है। उसके बाद 15.5 पे 2 है, 15.5 पे क्या है 2 है, फिर किस पे आना है इस पे आना है। तो क्या करो, पहले इन दोनों को मिलाओ, फिर क्या करोगे, यहां से आओगे यहाँ पे
उसके बाद अपने 3 हो गए। 21.5 पे क्या है 10 है, 21.5 पे क्या है 10 है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से सीधा जाओगे इस बिंदु तक, ये आपके पास आ गया 21.5 पे 10। 27.5 पे क्या है, 21.5 के बाद 27.5 पे है 5, 27.5 पे है 5, 5 आपका है ये रहा, ठीक है। तो इसके बाद इससे यहाँ आ जाओगे, इसके पास 27.5 के बाद 33.5 पे क्या है 6 है, 33.5 पे 6 है ये रहा। फिर आ जाओगे यहाँ से यहाँ, तो इस प्रकार ये आपका जो दोनों ग्राफ बन जाएगी। अगला नाम लिख दोगे कि ये तो टीम ए का है और ये टीम बी का है, तो ये दोनों ग्राफ बन गए। इसके बाद इसमें आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपका था 7वां क्वेश्चन। इसके बाद अपने देखते हैं 8वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है 8वां क्वेश्चन, कि आपको दे रखी है किसी भी पार्क में खेल रहे जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनका सर्वेक्षण किया है और उनकी संख्या है वो दे रखी है। और देखो पहली बात आपको क्या करना है, आय चित्र बनाना है। आय चित्र बनाने के लिए अपने को बच्चों की संख्या पता है, और देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, तो फिर बनाओगे। तो आपको तो सीधा आयु का वर्ष दे रखा है कि 1 और 2, इनके बीच गैप कितना है, फिर 1 का, और बच्चों की जो संख्या है 5 है, बच्चों की संख्या कितनी है 5 है, और वर्ग की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगी और लंबाई फिर कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगी, चौड़ाई होगी। अब देखो चौड़ाई क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस 1 होगी। अब आयत की जो लंबाई निकालोगे फिर वो कैसे निकालोगे, दोनों का डिफरेंस तो कितना है 1 है। टोटल बच्चे कितने हैं 5, 5 बटा में 1 गुना 1 कितनी होगी 5 होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, तो टोटल बच्चे कितने हैं 3, तो 3 बटा में 1 गुना 1, तो इसकी लंबाई 3। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो अब टोटल बच्चे कितने हैं 6, 6 बटा में 2 गुना 1 कितनी होगी 3, इनका डिफरेंस 2, तो टोटल बच्चे कितने हैं 12, 12 बटा में 2 गुना 1 6, ठीक है। इसी तरह सभी का निकाल लोगे, 7 और 3 10, तो 9 बटा में 3 गुना 1 6, इन दोनों का डिफरेंस 5, तो 10 बटा में 5 गुना 1 बराबर 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 2, तो 4 बटा में 2 गुना 1 बराबर आ गया 2। अब ये अपने पास आ गई चौड़ाई और लंबाई आयत की। अपने को क्या ज्ञात करना है, आयत चित्र बनाना है। फिर इससे पहले अपने लंबाई चौड़ाई निकाल ली, आयु के अनुरूप क्या करेंगे, बच्चों की जो संख्या है और आयु के अनुरूप उनका जो चित्र है वो अपने बना लेंगे, ठीक है। ये था अपना 8वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षरों की संख्या का आपको दे रखा है। तो इसमें भी क्या करना है, आपको आय चित्र बनाना है और दिए गए सूचनाओं को निरूपित करने वाला आय चित्र और यह वर्ग अंतराल जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है, तो यह बतानी है दोनों। तो जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है वह वर्ग अंतराल तो क्या है 6 से 8 दिखाई दे रहा है अपने को सीधा ही। और आय चित्र सेम इसी की तरह बनाओगे आप, वर्ग की चौड़ाई लंबाई निकाल के वर्ग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या अपने पास आ जाएगी कि कौन सी कितनी संख्या है ये वाली, और उसके बाद उसकी लंबाई और चौड़ाई में से आपको देख के चित्र बना लेना है कि कुल नामों की संख्या और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या कि 1 से 4 तक कितने हैं, और सीधा ही बना लो आप, चाहे उसको ना करोगे तो भी ये बन जाएंगे कि जैसे ये है सीधा, तो इस प्रकार बन जाएगा कि ये x अक्ष है ये y अक्ष है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 1 2 20 तक है, तो आप इसको 20 तक लिखोगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, तो आप इसको क्या करोगे 20 तक लिखोगे। फिर जाके बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार। अब देखो 1 से 4 में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में 1 से लेकर 4 तक क्या है आपके 6 है, तो चाहे 6 से स्टार्ट कर लो, चाहे आप इसको सीधा ही स्टार्ट कर लो, 1 2 3 6 9 12 करके इसको कर सकते हो। तो ये 44 तक है, ज्यादा है तो 6 2 12 6 3 18 6 4 24 इस प्रकार भी कर सकते हो। ये आंकड़ा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 44 बहुत ज्यादा होने के कारण ये आंकड़ा आपके सूट नहीं करेगा। तो ये ग्राफ अब तक आपको समझ में आगे होंगे कि कैसे बनाने हैं। तो आपकी जो प्रश्नावली है 14.3 पूरी हुई। धन्यवाद।